शाहरुख खान ने जिस दिन स्टेटमेंट जारी करी है ना कि हवा में कुछ नहीं उखड़ेगा, उसी दिन यहां से हिंदुओं ने आगाज कर दिया कि हवा नहीं बेटे, आग भी लगाएंगे, भी चलाएंगे, भी हो जाएंगे, पिक्चर नहीं चला पाएगा मेरे दोस्त, पिक्चर नहीं चला पाएगा। एक खान पठान का बच्चा आ जाइयो, एक फिल्म तो चला लियो, एक टिकट पे तुम्हें एक सीट पे एक आदमी को बैठा के दिखा दियो, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हिंदुओं को तो कानून नहीं रोक पाएगा, और पिक्चर बेटे तू तेरा तो खान पठान 57 देश के ना चला पाएंगे। जैसे ये कहते ना सल्तनत से जुदा, अब ये खान पठान इस देश से जुदा। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैं अपूर्वा चौधरी एक बार फिर से आपके समक्ष आ गई हूँ और वही मुद्दा दोबारा लेकर आए हैं कि पठान का जो है बहिष्कार लगातार चल रहा है और अब जो है नया मोड़ आ गया है। लगातार जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अब पठान के समर्थन में आ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चर्चाओं में चल रही अभिनेत्री स्वरा भास्कर की। वो जो है पठान के समर्थन में उतर गई है। वहीं उर्फी जावेद जो है अपनी नग्नपन की वजह से दुबई में गिरफ्तार हो गई हैं। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर कि क्या पठान में नग्नपन दिखाने की वजह से पठान का बहिष्कार हो जाएगा या सुपर डुपर हिट हो जाएगा बॉलीवुड के सपोर्ट के जरिए। सर, सबसे पहला सवाल यही करूंगी कि पठान का बहिष्कार जिस तरीके से चल रहा है, बॉलीवुड के लोग अब समर्थन में उतर आए हैं, स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्री समर्थन में उतर आई है, क्या कहेंगे? एक एक हिंदू, एक एक सनातनी आदमी सड़क पे उतर के इसका विरोध करने वाला है। और उसका कारण इस शाहरुख खान ने दे दिया है। चाहे अब इसमें स्वरा भास्कर आ जाओ, लाल सिंह चड्ढा में उसने खूब जोर लगाए थे, कुछ नहीं कर पाई थी। गाल बजाने का सिस्टम है, बजा के बैठ गई है, ठीक है ना। उर्फी जावेद, जहाँ तक की बात है, उर्फी जावेद से इनके खुद पतंगे लग जाते हैं। जली ना भाई, जलती है ना उर्फी जावेद को देख के, इनका जो है ना इनका आग लग जाती है तन बदन में। क्यों? इन्हें अपनी तो चाहिए बुरखे में ढकी हुई, और दूसरे धर्म की बहन बेटियों को ये चाहते हैं नग्न अवस्था में देखना। ये इनके धर्म के जो कुछ जो पहलू हैं, वो सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। वही ये सिखाते हैं, वो इन्हें सिखाया जाता है। क्या लफ्जी हाथ पे यही नहीं होता है। अब रह गई है बात शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने अब हम सनातनियों को प्रोवोकेशन दे दिया है। शाहरुख खान का जो स्टेटमेंट आए हैं, एक स्टेटमेंट आया है कि कुर्सी की पेटियां बांध लो। तो मेरे भाई एक काम कर, एम्बुलेंस बुक करके रख ले, ठीक है। दिल्ली पुलिस में, दिल्ली एनसीआर में जितने भी क्षेत्र की पुलिस है, सब पे 112 की कॉल लगा के रख ले, सादा सिस्टम बैठा के रख ले, बड़े बड़े मॉल के शीशे मजबूत करके रख लो, ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड से लेके बाउंसर पीएसओ तक वहां बिठा के रख लो। ऐसे क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवा हमारा सम्मान है, राष्ट्र का प्रतीक है। कालांतर से लेके, सतयुग से लेके त्रेता द्वापर और आज तक भगवा ही हमारा सम्मान है। लेकिन ये बात ध्वज मानते हैं। ये बात बॉलीवुड वालों को तो नहीं लगती। दीपिका पादुकोण खुद हिंदू है, स्वरा भास्कर खुद हिंदू है। चाहे ना माने, अब हम मनवा देंगे। पिक्चर की बाइकआउट छोड़ दो, पिक्चर चलेगी नहीं। उसने बोल दिया है कि हवा से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। शाहरुख खान ने ये स्टेटमेंट देके हमें प्रोवोक किया है, और प्रोवोकेशन में दिया हुआ एक्ट हमेशा अपोज एक्ट होता है, और हमारा अधिकार है अपोज एक्ट देने का, क्योंकि उसने हमें प्रोवोक किया है। हवा में नहीं बिगड़ेगा तो आंधी चला दी जाएगी, आंधी में नहीं बिगड़ेगा तो आग लगा दी जाएगी थिएटरों में। आग से भी नहीं मानेंगे ना, तो ये भगवाधारी चलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। एक खान पठान का बच्चा आ जाइयो, एक फिल्म तो चला लियो, एक टिकट पे तुम्हें एक सीट पे एक आदमी को बैठा के दिखा दियो, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अच्छा सर, देखिए फिल्म का नाम पठान रख दिया है। ये लोग कहते हैं कि हमारे में लड़कियों को पूरा ऊपर से नीचे कवर करके रखते हैं, और वहीं पठान नामक फिल्म में नग्नपन दिखा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने एकदम सत्य बात कही है, और प्रश्न भी आपका एकदम ठीक है। लोगों को सच्चाई सुनने से थोड़ा डर लगता है। अभी ये दीपिका भी गई, इसी एग्जाम्पल पे आप देख लें, ऑस्कर अवार्ड में, वहाँ ये उस फीफा में सॉरी फीफा में जो गई है, ये कतर में, इस्लामिक कंट्री थी, तो अफगानी ड्रेस पहन रखी है, वहाँ पूरा ढक रखा है अपने को नीचे से ऊपर तक। वहाँ नग्नता में तो नहीं खड़ा हुआ गया, इस पे अंग प्रदर्शन कर सकती थी ना, वहाँ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश में तो कानून बना रखे हैं। इसी प्रकार से अपनी को तो कहते हैं हमें हिजाब पे, अरे वही है
जो कह रहे हैं ना कि हम पठान का वो वहसी पना देखने जाएंगे, वो दरिंदा पना देखने जाएंगे, कैसे महिलाओं को छोटे छोटे कपड़ों में नचाना, ये अपनियों को ढक के चलने की सलाह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताले खटकाने लगते हैं जाके, वहाँ किवाड़ खटकाने लगते हैं कोर्ट में जाके कि हमारी हिजाब क्यों नहीं पहन सकती स्कूलों तक में भी। ठीक है ना, जब अपनी को तो तुम हिजाब में रखोगे और दूसरे की बहन बेटियों को ये सूटकेस में काट काट के पीस बना के और छोटे छोटे कपड़ों में ये क्या नग्नता दर्शा रहे हैं, और वो भी उसमें भगवा का ले आए हैं। अब नहीं हम पीछे हटेंगे। ऊपर से प्रवोक कर दिया है शाहरुख खान ने, जिस दिन स्टेटमेंट जारी करी है ना कि हवा में कुछ नहीं उखड़ेगा, उसी दिन यहाँ से हिंदुओं ने आगाज कर दिया कि हवा नहीं बेटे, आग भी लगाएंगे, भी चलाएंगे, भी हो जाएंगे, पिक्चर नहीं चला पाएगा मेरे दोस्त, पिक्चर नहीं चला पाएगा, पिक्चर नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला पाएगा। दिल्ली एनसीआर में तो पिक्चर चला नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बोल दिया है, यूपी में इसकी FIR हो गई है, वहाँ योगी महाराज बैठे हैं। ठीक है ना, कहीं पिक्चर नहीं चला पाएगा ये, कहीं भी। आप कह रहे हैं पिक्चर नहीं चला पाएंगे, थिएटर में आग लगा देंगे, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, किंग खान, बादशाह, ऐसे नामों से जाने जाते हैं। दूसरा बजरंगी भाईजान कहने वाले सलमान खान भी इस फिल्म में, कैसे सर बहिष्कार होगा फिल्म? इतना बड़ा सुपरस्टार, अभी हमें एक महानुभाव मिले थे, उन्होंने जानकारी दी थी कि इसका यहाँ तेल का डिपो हुआ करता था दिल्ली में। छोटा सा एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। ठीक है, ऊपर वाले का हाथ रखा गया, या मान लो उसने एक्टिंग अच्छी कर दी। जब पहले फिल्मों में आया तो किसी खान पठान के नाम से नहीं आया, हिंदू नाम से। क्या राहुल हिंदू नाम लेके आया था, बाप का नाम लेने में शर्म होती थी इसे। बाप का नाम लेके असली खान पठान या पहली पिक्चर में आ जाता, वहीं ध्वस्त है, वहीं ध्वस्त है, इसकी पिक्चर नहीं चलती। अब सुन लो, ये जो पठान है, जो ये शाहरुख खान है, जिसने अभी पहले भी एक बार बोला था, पाकिस्तानी जब क्रिकेटर यहाँ पे आए थे IPL में, इसने 5 क्रिकेटर वहाँ के रख लिए थे, और इसने पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच जीता था तो इसने बोला कि मेरे वालिद जो हैं पाकिस्तान के पेशाब घर से हैं। तो जब इसने स्टेटमेंट दिया था, जब इसका हिंदुस्तानी प्रेम ख़त्म हो गया था, ठीक है ना, हमने देखा है इसने किस प्रकार से पाकिस्तान का कैसे, जब इसने बोला था 2015-16 की बात है, जब इसने बोला था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, मोदी जी के आने के बाद इसने बोला था। हाफिज सईद लश्कर वाले ने इसे न्योता दिया था यहाँ से जाने का। ये एजेंट है पाकिस्तान का, डी कंपनी और पाकिस्तान का एजेंट है ये। इसकी एक पिक्चर बाइकआउट का हम कह के ना, हम अपने भगवा को अपमानित नहीं करेंगे। पिक्चर नहीं चलेगी मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं चलेगी। तेरी एक थिएटर में पिक्चर चला के दिखा दे तो तू हमारे नाम बदल दिए, हम यहाँ आना छोड़ देंगे। पिक्चर नहीं चलेगी, पिक्चर नहीं चलेगी। अब जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है, वो कैसे बनती है हम आपको उसका बता दें। लीगल पॉइंट इसमें यह है कि जो आपकी सेंसर बोर्ड की CBFC की वेबसाइट है, आप उस पर जाएं और देखें। यदि वहाँ आर्टिकल 19 का जिक्र है तो उसके पार्ट का यह भी जिक्र है कि अगर पिक्चर के द्वारा किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं और पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने के चांसेस लगते हैं तो पुलिस और स्टेट की जिम्मेदारी है कि पिक्चर को बैन कर दिया जाए। इतने करोड़ लाखों सनातनियों को रोक लो या पिक्चर को बैन कर लो, पिक्चर नहीं चल पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। किसी भी खान पठान को हमारे देश में ग्लोरीफाई बहन नहीं किया जाएगा। रईस पिक्चर में इसने ग्लोरीफाई किया था एक गैंगस्टर को, ठीक है ना। ये क्यों नहीं बनाते हैं शिवाजी पे पिक्चर, ये क्यों नहीं महाराणा प्रताप पे बनाते, नहीं बनाएंगे। ये एजेंडे के द्वारा काम कर रहे हैं। इनका ये बॉलीवुड का एक जिहाद है, फिल्मी जिहाद। इस जिहाद को हम खत्म करना। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल सबके दिमाग में चल रहा है कि बहिष्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि शाहरुख खान मुस्लिम वर्ग से आते हैं, इस समाज से आते हैं। क्या वाकई में बहिष्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खान परिवार से आते हैं, ऐसे समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताएं आप, अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हाँ वो खान है, हाँ वो पठान है, हाँ वो पठानों को इस देश में ग्लोरीफाई कर रहा है, महाराणा प्रताप को ग्लोरीफाई नहीं किया, शिवाजी को ग्लोरीफाई नहीं किया, इसलिए ऐसा खान पठान हमें नहीं चाहिए और हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर भी आप अगर जो मुस्लिम और हिंदू वाली बात लेके आते हो, सलमान खान की पिक्चर आई थी बजरंगी भाईजान, सबको पसंद आई थी। उसने जय श्री राम बोला था, हालांकि एक मौलाना मुफ्ती ने कोई फतवा जारी नहीं किया, क्योंकि बाप है इनका सलमान खान, पैसा जो लिए बैठा है पैसा देता है इनको,
ना हमने उसका बाइकआउट किया, क्यों? अगले ने जय श्री राम बोल दिया। ठीक है भाई। तो भाई एक बात बताओ आप, अब ये क्या, ये दोहरा चेहरा है ना। आज तक इसे वैष्णो देवी याद नहीं आई, आज तक जीवन में इनको वैष्णो देवी याद नहीं आई। आमिर खान की लड़की को ढूंढने से मुस्लिम समाज में एक लड़का नहीं मिल रहा था, जब जाकर के उसने अपनी लड़की जो है हिंदुओं के ब्याही है। क्यों? जब बेटा जब बिकनी में केक कटवाओगे तो बुरखे वाले समाज में रिश्ते कहाँ से पाओगे? अब बिकनी में केक कटवा दिया है, मैं तो कह रहा हूँ उस हिंदू पे भी मेरे को जो है बहुत वो आता है कि उसने बेचारे ने कैसे उस लड़की का रिश्ता ले लिया। पर चलो किसी की धी बेटी है, रिश्ता ले लिया, कोई बात नहीं, उसका घर बस जगह। बेटे सुखी रहेगी तू, सुखी रहेगी तू, जा तेरे लिए आशीर्वाद है। लेकिन जब तक ये घर वापसी नहीं करेंगे, स्पष्ट साफ सुन लीजिए हमारी, जब तक ये खान पठान गैंग फिल्मी जिहाद को छोड़ के घर वापसी नहीं करेंगे, कहना योगी आदित्यनाथ महाराज का, आमिर खान अमन खन्ना नाम नहीं रखेगा और ये शाहरुख खान सतपाल सिंह नाम नहीं रखेगा, ठीक है ना, जब तक हम इनको जो है बाइकआउट ही करते रहेंगे, बाइकआउट करते। अच्छा देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल, अभी योगी जी और साध्वी प्राची पर इन लोगों ने देखिए ट्रोल किस तरीके से किया। SRK का एक फैन पेज था, दीपिका पादुकोण का चेहरा हटाकर जो है साध्वी प्राची और योगी जी का चेहरा लगा दिया गया, कैसे देख रहे हैं? देख तो लिया, लखनऊ की पुलिस ने ढूंढ रही है, ढूंढ रही है, ट्विटर अकाउंट भी डिलीट करते करते भाग रहे हैं, ये भागते फिर रहे हैं। जितनी भी PR टीम है ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रही है सारी, जिन्होंने वो जो है पोस्ट जारी करी थी। योगी महाराज की फोटो, योगी महाराज की, अरे शाहरुख खान तेरे दिन उल्टे आ गए भाई, तेरे दिन उल्टे आ गए। एक तो तू कहता है हिंदुओं से कि हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उनके फैन पेज ने किया था, शाहरुख खान ने नहीं किया। फैन पेज कैसे हो गया? अरे कुछ तो मिल रहा था ना उनको करने के लिए, वरना योगी महाराज जहां क्षेत्र में माँ भी घर के आगे जब बुलडोजर खड़ा हो जाता है ना, तो माँ बाप को फोन खड़काती है लड़के के, अरे देखियो जी लड़का कहाँ है, किसी के पत्थर चला के तो नहीं आ गया? नु कह रही भगवान क्या हो गया? नु कह यहाँ तो मेरे घर के आगे बुलडोजर खड़ा है। उस योगी महाराज के इसने फैन की किसी की औकात नहीं है, किसी औकात नहीं। ऐसे फैन के फैन पंखे सब तोड़ तोड़ के बुलडोजर ने फेंक दिए, समझ गए? और यूपी वालों को सबको पता है, और देश में एक ही मांग उठती है, जब भी कहीं कोई दंगा फसाद होता है तो योगी जी का बुलडोजर, वही मध्य प्रदेश में भी चलता है, वही आसाम में भी चलता है। ये इसके द्वारा, इसकी PR टीम के द्वारा किया गया एक प्रोपेगेंडा था। योगी महाराज जी की छवि को इसने जिस प्रकार से उस फोटो में लगवाया, इसने डायरेक्ट हमें चेतावनी दी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये प्रोवोकेशन दे रहा है हिंदुओं को, लगातार प्रोवोक कर रहे हैं ये। और इसका प्रोवोकेशन का जवाब मेरी सुन ले, कोई कानून व्यवस्था नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अगर कानून अपनी पट्टी उतार के नहीं देखेगा देश में चल क्या रहा है, तो हिंदुओं को तो कानून नहीं रोक पाएगा। और पिक्चर बेटे तू तेरा तो खान पठान 57 देश के ना चला पाएंगे। जहाँ हमने 250 करोड़ लगाए हैं फिल्म में, सिद्धार्थ आनंद ने, यशराज प्रोडक्शन ने बनाई है, 250 करोड़ बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस लिए हैं, 150 करोड़ की सिक्योरिटी और लगा लेना, पिक्चर फिर भी नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। 250 करोड़ लगाए हैं ना, 200-300 करोड़ की सिक्योरिटी और लगा लेना, 500 करोड़ रुपए नेताओं की जेब में भी घाल देना, पिक्चर जब भी नहीं चला पाएंगे केजरीवाल समझ ले, पिक्चर नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। सिंगल स्क्रीन पे एक पिक्चर नहीं लग पाएगी, इसलिए इसको बैन बाइकआउट कहना छोड़ दो। ये भगवा के मान सम्मान की बात है, भगवा का हम ध्वज लहराते हैं, ध्वज, ठीक है ना। इसने बहुत गंदा काम किया है, और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले भी होता आया है, तो सुन ले मेरे भाई, पहले जो हो गया, अब ये अंतिम भी होगा, अब कोई नहीं कर पाएगा, लगातार उदाहरण अब कोई नहीं कर पाएगा। भगवा का अपमान अब कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा इस देश में। मैं कह रहा हूँ खान पठान का बच्चा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर। चेतावनी आप दे रहे हैं? चेतावनी है स्पष्ट, प्रोवोकेशन में दी गई चेतावनी हमेशा अपोजिट होता है, और खुली चेतावनी है इसको। एक सिंगल स्क्रीन में पिक्चर नहीं चल पाएगी हिंदुस्तान में। मैं यूं कह रहा हूँ, ये 25 जनवरी को पिक्चर आ रही है ना, देख लेना रे शाहरुख खान कभी 26 जनवरी को हिंदू राष्ट्र ही ना घोषित हो जा, पिक्चर नहीं चला पाओगे। पर हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देंगे 26 जनवरी को, लेकिन पिक्चर नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल अटक गई है हमारी। जैसे ये कहते हैं ना सल्तनत से जुदा, अब ये खान पठान इस देश से जुदा,
इस देश से जुदा। ठीक है जी। सर क्या नाम है? अरविंद कुमार मिश्रा। अरविंद कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, बहिष्कार हो रहा है पठान फिल्म का, क्या कहेंगे? बहिष्कार कर रहे हैं? 100% ऐसे कह रहे हैं आप। 100%। आप मान के चलिए हाँ। कि एक कोयला पिक्चर आपने देखा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को तो मुंह में ऐसा कोयला डाल दो कि मुंह बंद, हाँ। तो बोलने के सवाल है नहीं। ये अमरीश पुरी करते थे वो अब ये पृथ्वी पर नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, हवा की बात, अगर हवा को उन्होंने ऐसे सोचा है, चाहे उनका जो भी जानने वाला हो, तो वो ध्यान दें। हाँ। क्या ध्यान दें? क्या ध्यान? कि हवा के बिना तो जिंदा रह ही नहीं सकते। पहली बात, हवा बंद कर दो, बंद कर दो उनको, एक बिना ऑक्सीजन गैस में जाके डाल दो। अच्छा, मेरा देखिए मुद्दे का ये सवाल था, पठान आप कह रहे हैं बहिष्कार कर रहे हैं, कारण क्या है बहिष्कार करने का? कारण देखिए, हमारा हिंदुस्तान सांस्कृतिक सभ्यता से जुड़ा हुआ देश है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर संप्रभुता समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, ये सारे कुल मिला के हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब कोई आराम से रहता है। लेकिन पठान की बात करता हूँ मैं, वो क्या बोलता हूँ मैं, अरे पठान कहाँ से आ गया तू, कहाँ से पैदा हो गया? पठान कभी अपना कपड़ा खोलता है क्या? पठान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। कितना गंदा है बे, कितने जूते मार दूं? नहीं मार सकता। अपना हाथ क्यों गंदा करूं? एक चीज बताइए, शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं, बादशाह तैसी में जाए। पठान क्या है? पठान कुछ भी नहीं है। पठान का अस्तित्व उसे जानता ही नहीं। अरे शाहरुख खान कहते हैं हम पठान है, अनिल कपूर कहते हैं हम पठान है। तो एक बात बताइए, किसी को कहने से आप पठान मान जाओगे? ऐसे नहीं मानना। उस बोलो कि अबे तू अपने नाम को क्या खराब कर रहा है? मेरे मुंह से अब अभद्र शब्द का क्यों प्रयोग करवा दिया? मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे मुंह से शब्द क्यों निकला? क्योंकि तेरी बातों को सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगा। अब मैं नहीं चाहता कि मैं हिंदुस्तान में पागल रहूं ना, क्योंकि नहीं, मेरी बात सुनिए, हो गई बर्दाश्त से बाहर। क्योंकि ऐसे मत करो, तुम्हारा पिक्चर कुछ भी हो। अब पहली बात, एक बात ये भी ध्यान रखो, हवा तो चल रही है, अब बेटे हवा बिना तुम भी नहीं रह सकता। पहली बात, कहने का मतलब देखिए, ये सारी चीजें है ना, गोल में घुमा के बहुत ही गलत है, और ये सांस्कृतिक सभ्यता से जुड़ता हुआ पिक्चर नहीं है। इसे बैकवर्ड मतलब मुसलमान भी कर रहे हैं जी, आप भी जानते हैं। जो शिक्षित मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति मुसलमान हैं, वो ऐसा पिक्चर अपने बेटी के साथ नहीं देख सकते, अपनी बीवी के साथ नहीं देख सकते। कहने का मतलब, एक सांस्कृतिक सभ्यता के हिसाब से अगर तुमने पिक्चर बनाया होता तो वो एक बात होती थी, है कि नहीं? लेकिन आपने तो ऐसी तैसी कर दी। अब बताइए, दीपिका पादुकोण, उसका बाप कितना बड़ा क्या था, टेनिस, बैडमिंटन। अब बताइए, उन्होंने अपना देश में नाम कमाया। अब बेटी को भी तो सोचना था कि मैं कहाँ डूब के मरने जा रही हूँ। अरे चुल्लू भर तो समर्थन कर रहे हैं ना बॉलीवुड वाले, हिंदू मुस्लिम पक्ष नहीं का अगर समर्थन कर रहा है तो बॉलीवुड वाले तो समर्थन कर रहे हैं। नहीं देखिए, बॉलीवुड वाले कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कहने का मतलब ये बिल्कुल सरासर गलत। गलत का मतलब गलत। क्या गलत? आप बताइए ना, हम आपसे क्या बात करें? आप हमारे सामने खड़े हो, मैं बड़ा सजन व्यक्ति हूँ। आपको एक बात बता दूं, महिलाओं का सम्मान का मतलब सम्मान दिल से, और मेहमान के पास में महिलाओं के सामने मैं नाम बता चुका हूँ। मैं महिलाओं के सामने में मैं तो महिलाओं को नजर उठा के देखता भी। भाग कह रहे, थोड़ा आगे आइए ना, धीरे धीरे भागते जा रहे हैं। बहिष्कार कर रहे हैं पठान। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात है कि देखिए, हम ये भी एक अपने सब बंदे को बोलता हूँ
कि जो भी बंदा अगर इस पिक्चर को देखने जाता है वो माँ मूर्ख होगा, क्योंकि ये सांस्कृतिक सभ्यता से बिल्कुल ही अलग पिक्चर है और ऐसे पहनावा ओढ़ाव में नहीं चलेगा। और बार बार कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर जिसने नहीं माना मैं एक अलग कदम उठाऊंगा। याद रखना, एक अलग पर्सनल बोल रहा हूँ। एक कदम यही होगा कि एक थिएटर को मैं घेरूंगा, मैं एक थिएटर को घेरूंगा। वो टारगेट में कौन सा थिएटर होगा? दिल्ली में कोई होगा। और धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ जो है दिल्ली की जनता जुड़ी थी जो पठान का बहिष्कार पूर्ण रूप से कर रही है, क्योंकि इनका ये कहना है कि भगवा रंग पहनकर गाने का नाम बेशर्म रंग रखा। दूसरा, योगी जी की तस्वीर या साध्वी प्राची जी की तस्वीर इस तरीके से दिखाना बड़ा गलत है। आपको क्या लगता है, क्या लाल सिंह चड्ढा की तरह पठान का भी हश्र हो जाएगा या सुपर डुपर हिट होती है दीपिका और शाहरुख की जोड़ी? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहिए।